Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं माध्यमिक क्लास 10 के कैंडिडेट्स के लिए एक्सरसाइज 23.1 का पूरा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 23.1 को आज के क्लास में सॉल्व कर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आप लोगों के सामने सॉल्व किए जाएंगे। सो बेसिकली मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते वक्त अपना टारगेट जो है स्क्रीन पे लिख दूं। हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 23.1 जो कि पेज नंबर अगर देखा जाए तो आपके बुक में पेज नंबर 295 पे दिया गया है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर रेडी है। आप स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन देख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एबीसी है, जिसका हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों बता दिया गया। सो इट सीम्स वेरी इजी, राइट, कि आपको तीनों चीजें बता दी गई हैं। बोला डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन एंड टैन ऑफ एंगल एबीसी। तो इस क्वेश्चन की जो खासियत है, अगर मैं आपको ये सिंपली ये कह सकता था कि आप इस क्वेश्चन को खुद से बना लो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी जो बेसिक जो खासियत है ना, वो खासियत इसी चीज में छुपी हुई है। जब मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो उसके बाद तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ वो खासियत है क्या। तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, we need to draw an right angle triangle that I have already drawn. The question says the name of the triangle is ABC. So I'm just marking it. This is A, this is B, this is C. Okay. Now the question says hypotenuse is AB. So if I'm going to just mark it like this, you can see our hypotenuse is AC. But in the question it is given as the hypotenuse is AB. So we are basically need to make it B. And because of that we need to make it C. So I'm just erasing it and I'm writing it. Okay, so I'm going to write C. देखिए ये बहुत ही वाइटल पार्ट था। मैंने किसी भी तरह से ट्राइंगल का नाम दिया, लेकिन क्वेश्चन के डेटा को मैच करवाते वक्त हम लोगों को अपने नाम फिगर के नाम को चेंज करना पड़ा। यही इंपॉर्टेंट था। ए भी हमारा हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर का, यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर्स में। आपके पास बेस बता दिया गया है बीसी 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर बोला गया है एसी 6 सेंटीमीटर। अगर आप चाह रहे हो कि बीसी और एसी को मार्क करोगे तो याद रखो, बीसी और एसी होने पर अगर आप इसे बेस मान रहे हो, बीसी का मेजरमेंट आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया, मैं बीसी को 8 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसे बेस बोला जा रहा है तो याद रखना है एक्यूट एंगल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद परपेंडिकुलर आपका बोला गया है एसी, आपको एसी परपेंडिकुलर दिख रहा है जिसका मेजरमेंट बोल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं एक्यूट एंगल कहाँ है, आपको ये बेस बोल दिया गया है, राइट, और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी एक्यूट एंगल ऑब्वियसली यहाँ है। अगर यहाँ एक्यूट एंगल पॉसिबल नहीं होगा तो ये कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में डेटा में गिवन है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि एक्यूट एंगल अगर यहाँ थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, तो यही होना होगा। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है साइन ऑफ एंगल एबीसी, जो हमें कैलकुलेट करना है साइन, वो किस एंगल पे करना है, एबीसी। आपको पता है एंगल जो बीच में होता है वही हमारा मेन होता है, तो बीच में कौन है, बी, यानी कि हो रहा है ना ये एक्यूट एंगल थीटा पर। ये एक बहुत ही वाइटल पार्ट था। हम साइन थीटा निकालना सीख चुके हैं, लेकिन आपको पता है थीटा है कुछ नहीं, बस एक एक्यूट एंगल है। तो वो एक्यूट एंगल प्लेस्ड कहाँ है इस क्वेश्चन में देखते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा थीटा है। पता है इस छोटे से क्वेश्चन में अगर बस मैं इतनी सी चेंज कर देता कि एबीसी की जगह में इसे बीएसी लिख देता, इस पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, आंसर बदल जाती। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हो चुका है तो साइन ऑफ एबी से निकालते टाइम आपको क्या लिखना है, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित हरि हरि बोल, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हम लोग लिखने वाले हैं साइन ऑफ एंगल एबीसी के लिए। चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज क्लियर दैट द परपेंडिकुलर इज 6 एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 10। सो 10/6/10 आप जानते हो, इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसे भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो सो आंसर हो जाएगा 3/5। इसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला गया है tan ऑफ एबीसी भी निकालिए। तो चलिए हम लोग tan ऑफ एबीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल एबीसी दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी थिंग। क्या होने वाला tan ऑफ एबीसी, हमारे पास होगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है, बेस की वैल्यू 8 है। 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 4, सो 3/4 हो गया आपका tan ऑफ एंगल एबीसी का वैल्यू। बट लुक एट दिस क्वेश्चन, if I'm going to ask you that find sine of BAC, तो जब BAC कहा जा रहा है तो आपको पता चल गया कि एक्यूट एंगल हमारे पास यहां आ गया।
मेजरमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, राइट। तो तब जब हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये जो क्वेश्चन के दौरान बोल दिया गया ना कि AB का मेजरमेंट 10 है जो कि एक हाइपोटेन्यूज है, और BC का मेजरमेंट 8 है जो कि बेस है, इस तरह की चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं बताई जाएंगी। जब ये बोला जाएगा तो आपको बोल देगा कि AB का मेजरमेंट 10 है, वो हाइपोटेन्यूज है या नहीं ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दे सकता, इसलिए इतने इजी से क्वेश्चंस के साथ आपको स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे टफ बनाया जा सकता है, और मैंने वो पहलू भी आपको समझा दिया है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा और इस चैप्टर को थोड़ा टफ फील करवा रहा होगा। डोंट वरी, हमारे पास अभी भी इजी क्वेश्चंस ही हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन बाकी पहलुओं को समझना जरूरी है। एग्जाम में अगर उस तरह से क्वेश्चन आपको अप्रोच किया जाए, आप छोड़ के ना हो या गलती करके ना हो, इस तरह का एक कॉन्क्रीट थिंकिंग होना, कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, आदर्श से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आदर्श, do you have any doubt or you have understood it very easily? Sir, understood it very easily. Okay, great. What about Deepak? Deepak समझ आ गया पूरी तरीके से? Yes sir, yes. Okay. So basically, I'm going to do second question. We are having 9 questions, so that will take a time. Before that, so let me just jump to the next question. Question number 2. आप क्वेश्चन 2 नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन बोल रहा है, Soma has drawn a right angle triangle ABC whose angle ABC is 90 डिग्री। तो ABC पे 90 डिग्री बोल दिया गया। फिर से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, जैसा कि नाम बता दिया गया, सोमा ने ये ड्राइंग की है। कौन है सोमा मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है तो बताइएगा, पता करते हैं। चलिए सोमा कौन है, फिलहाल तो मैं बना रहा हूं। तो ये हमारी ड्राइंग कह रहा है कि सोमा हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ABC ट्राइंगल का जो राइट एंगल है वो ABC पर बोला गया है। ABC का मतलब हो जाता है एंगल B पर, ठीक है, एंगल B पे आपको बोला गया है। ओके, आदर्श ने जवाब दिया सोमा इज द गर्ल। ओके अच्छा है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज B पर आपको राइट एंगल दिया गया है, तो ये आपको B करना होगा क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बोला गया है। आपको स्टार्ट यहाँ पर ए कर सकते हो, यहाँ से भी ए कर सकते हो, मैं यहाँ ए ले रहा हूँ, ABC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ABC इज 90 डिग्री कर चुके हैं, AB इज 24, AB इज 24, सो दिस इज 24। देखिए इस क्वेश्चन में AB को 24 बताया गया, बट वो कौन सा साइड है, यानी बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर नहीं बताया गया है। क्वेश्चन को धीरे धीरे टफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। BC 7 बोला है, BC के मेजरमेंट बोल दिया गया है 7, ठीक है। आप देख समझ पा रहे हो, ये 90 डिग्री यहाँ पर फिक्स है और ये दोनों साइड बोले गए हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली यही होने वाला है 90 डिग्री के फ्रंट में। जिसका मेजरमेंट नहीं है हम निकालेंगे उससे। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पूछा है। सबको मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, देन कॉस ऑफ एंगल ए, then tan of angle A, then cosec of angle A। इन 4 की वैल्यूज हमसे पूछे। लेट अस स्टार्ट। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में पता ही चल चुका है कि हम 2 साइड्स देख चुके हैं और थर्ड हम लोग फाइंड करेंगे। तो जी बिल्कुल सही आंसर। आदर्श आपने कमेंट में सही आंसर दिया मुझे कि हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। पाइथागोरस के फॉर्मूला को हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देख के आए, जिससे आप लोगों को इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सारी बेसिक बातें पता चल जाएगी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं कंसीडर कर लेता हूँ, वो 24 है, ये 7 है, क्योंकि वाइस वर्सा होने वाली है। अगर आप करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ सिर्फ 24 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So basically I'm going to calculate it now. 24 square is 576 plus 7 square is 49. So some value is 625. That means hypotenuse is square root of 625. That is 25. तो फाइनली हम लोगों को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 मिल चुकी है। और नो दीपक, यू हैव डन अ मिसकैलकुलेशन। इट इज गोइंग टू बी 5 ओनली, 25 नॉट 5। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 नॉट 5। लगता है आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया। सो हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया, जिसका रिजल्ट आ गया 25।
ओके, इस तरह से एक्टिव रहिए ग्रुप में, बहुत अच्छा होता है। सर गॉट इट, ओके वेरी गुड। बहुत अच्छा होता है जब आप लोग इस तरह से आंसर्स देते रहते हैं, काफी प्रैक्टिस चलती रहती है, ठीक है। वैसे मैं मैसेजेस का ऑलवेज रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस के दौरान हम लोग नहीं कर पाते हैं ऑलवेज ऐसा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कंप्लीट करने बना रहे थे उसे कंप्लीट करते हैं। हमारे पास तीनों डेटास आ चुके हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो सिंपल सा एक टेबल बना लीजिए, मैं लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25। अब परपेंडिकुलर और बेस अभी हमें डिसाइड करना बाकी है, और जैसा कि आपको दिख रहा है एंगल मेंशन कर दिया गया है ए, यानी कि यहाँ पर एक्यूट एंगल दे दिया गया। तो अगर ये एक्यूट एंगल है आपके पास, तो आपको इसके फ्रंट वाला जो मिल रहा है वो परपेंडिकुलर मिल रहा है, और ये आपको बेस मिल रहा है। ओके, एंड 25 तो आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर कितना सेलेक्ट हो गया? 7, और बेस कितना हो गया? 24। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। I was only informing, sir. Okay, that's great. No problem, no issue. So A जो हमारे पास है ना, वो A यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में जो A मेंशन किया वो हमारा एक्यूट एंगल हो गया। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिंपली से एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या कहता है? टेबल कहता है साइन का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कॉस क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। टैन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। उससे क्या होता है? साइन का उल्टा h/p। ओके, चलिए सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्वेश्चन में दिख रहा है, सब में देखिए ए एंगल पे बात की गई है। सडनली अगर इसे मैं सी पूछ लूं तो हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा और हमारे वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको सेकंड क्वेश्चन में करके बता दिया है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 7 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25। बेस हमारे पास है 24 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25। परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है और बेस हमारे पास 24 है। और इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 है और बेस परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है। हम लोगों ने चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को 1 by 1 फाइंड आउट कर लिया। इट वाज अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, सिंपली जंप करता हूँ नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे, जहां पर मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। दोबारा एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात बोली गई है, एबीसी। तो सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन क्या आता है? एंगल सी इज एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर सी एंगल पे 90 डिग्री बनाना है। बीसी और एबी की मेजरमेंट्स दे दिए गए हैं। 4 क्वांटिटीज पूछे हैं, जिसमें से 2 ए पर है और 2 बी पे है। तो ये क्वेश्चन होने वाला है वन ऑफ द स्टैंडर्ड, जिसको मैं उतनी देर से सर्च कर रहा था। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली बन जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातें सीख ली हैं इतने वीडियोस के बाद, तो डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जब तक मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कम्युनिटी पे जाके एक्टिव नहीं है तो प्लीज हमारे कम्युनिटी टैब पे एक्टिव हुई है। जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कम्युनिटी टैब पे हम लोग लगातार जो भी थ्योरी सिखाई जाती है उसके बेसिक बातों को डिस्कस करते हुए एक क्वेश्चन जरूर पोस्ट करते हैं। कम्युनिटी पे एक्टिव हुई है, जहां पर कम्युनिटी टैब पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करके हमें बताइए आप कितना सीख पा रहे हैं। सही और गलत आंसर एट द एंड ऑफ द डे मैं वहां पर पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने इसे सही तरीके से सीखा है या नहीं। प्लस जिस कम्युनिटी टैब पे जो वीडियो दी जाती है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसके रेफरेंस का वीडियो भी पुट कर दिया जाता है, ताकि आप वहां से सीख लो और फिर क्वेश्चन का आंसर दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है एंगल सी पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया, ये सी होने वाला है। ऑब्वियसली हमें यहाँ बी पुट करना पड़ेगा और ये हमारा ए हो जाएगा। तो आप किसी भी एक तरह से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सी देना होगा, तो आप ए बी सी भी कर सकते थे। हम लोगों ने सी पे 90 डिग्री दे दिया। बीसी का मेजरमेंट बोला हुआ है 21 यूनिट्स। बीसी की मेजरमेंट है 21 यूनिट्स। क्वेश्चन में आगे बोला गया है एबी की मेजरमेंट है 29। एबी आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो है 29। अगर ये फिगर फिक्स है, सी पे राइट एंगल है, तो डेफिनेटली ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को एक थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा चीज सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, तो बने रहिएगा। मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से मैं इस क्वेश्चन में 29 और 21 के स्क्वायर निकाले बिना इसकी वैल्यू निकालूंगा, वो सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं लिख दूं कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है साइन ऑफ ए, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए के बाद हम कॉस ऑफ ए की तरफ जाएंगे। फाइनली हम करेंगे साइन बी और कॉस बी। तो हमारे पास और 2 वैल्यूज है। बी एंगल पे भी हमारे पास पूछा गया है साइन बी और कॉस बी। तो ये 4 क्वेश्चन है जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 है, तो मैं यहाँ 29 लिखूंगा और 29 का स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस में मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, मैं मान लेता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, और बेस कोई भी एक वैल्यू आपको फाइनली फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू थीटा चेंज करेंगे।
अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो थर्ड मेजरमेंट बाकी है उसे मान लेते हैं कि वो हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर में क्या पुट कर देते हैं, 21 स्क्वायर करते हैं और बेस स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर बेस में 21 पुट करके परपेंडिकुलर निकालोगे सेम रिजल्ट आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू डिफर। आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन जो है वो मुझे आपको सिखानी है। मैं 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ और फिर मैं फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट विल आल्सो वर्क, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। लेकिन वहां पर ऐसे वैल्यूज थे जिनके स्क्वायर रूट्स स्क्वायर्स मुझे पता थे, इवन स्क्वायर रूट्स भी पता था, 24 और 9, राइट। बट इस क्वेश्चन में 29 और 21 है, मुझे 21 का पता है 441 होता है, 29 का नहीं पता। सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट 29 स्क्वायर एंड देन आई एम गोइंग टू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। Shortcut. Listen to this. What I'm going to do, I'm just going to do this, that I'm going to take 21 on the other side and that will become in minus. So it is going to be 29 square minus 21 square. Okay. So let us just solve. A square minus B square, A plus B, A minus B, 29 plus 21 and 29 minus 21. रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। रिजल्ट होगा 29 के पास साथ 21 ऐड करने पर ये होगा 50 और ये होगा 8। अब मुझे बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमें तो पता है हमें इसे ऐसे भी स्प्लिट करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो 2 रखेंगे और 50 का हो जाएगा 25। 25 को मैं 25 रखता क्योंकि मुझे पता है ये 5 होता है, और 8 यहाँ रखा मैंने। 8 को भी आप चाहो तो स्प्लिट कर लो, 8 2 16 होता है। तो जब मैं बी स्क्वायर की वैल्यू इससे देख रहा हूँ तो बी की वैल्यू सिंपली बोलूंगा ना, 2 और 8 16 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। सो 5 into 4 हो गया 20। ये जो मैंने मेथड यूज किया, ये मेथड आप लोगों को कितना समझ में आया मेरे लिए जानना जरूरी है। मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन, आदर्श। यस सर। मेथड समझ आया, ये जो मैंने कैलकुलेशन करके बेस फाइंड आउट किया? सर हाँ, लेकिन थोड़ा सर कंफ्यूजन हो रहा है, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? Not that much confident, so I can see that you are not that confident. What about Deepak? You understood this? Okay. Sir, please repeat. Sir, please repeat. Sir. Yes, I have to repeat it. Yes, others. Sir, can we put theta at A, then can we put theta at B and do the sum, sir? Okay, yes, we can do. This is a very good question. Let me just give the both answers. Mute yourself. फर्स्ट तो मुझे ये पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को फिर से समझाना है क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हुई है। दैट आई एम गोना डू। सेकेंडली, मुझे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना है। आदर्श ने ये पूछा क्वेश्चन की क्या हम थीटा पर ए पर थीटा पुट करके और फिर बी पे थीटा पुट करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? यस यू कैन डू, लेकिन दैट इज गोइंग टू मेक द क्वेश्चन अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि आप साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे और आप देखोगे पहले वाले साइन थीटा और दूसरे वाले साइन थीटा का वैल्यू डिफरेंट है। इज इट पॉसिबल? आंसर है नहीं। तो आप ए एंगल को ना ए ही मान के चलो, थीटा मत मानो, और बी एंगल को बी ही रखो, उसे भी थीटा मत मानो। आप सिंपल से जिस तरह से मैंने आपको पूरी थ्योरी सिखाई है साइन थीटा पर, आप साइन 1 पर निकालो, साइन अल्फा पे निकालो। तो आप ऐसा करो, इसे थीटा मान लो तो इसे अल्फा मानो, क्योंकि दोनों सेम एंगल नहीं है हमारे पास, इसलिए आप एक ही क्वेश्चन में दोनों को अलग अलग, दो थीटा मानोगे और दोनों को बोलोगे कि अलग अलग है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों अलग अलग ही मानना पड़ेगा। इसे आप थीटा मानो, इसे अल्फा मानो। तो अगर आप इसे थीटा और इसे अल्फा मान ही रहे हो, 2 बार आप पूरा कैलकुलेशन कर ही रहे हो, तो क्या जरूरत है अलग से थीटा और अलग से अल्फा रिप्लेस करने की? आपके पास तो ऑलरेडी ए और बी है ही। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन में कैसे मैंने कैलकुलेशन किया। तो मैंने सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड से इसे मूव करवाया है, ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चूंकि मुझे 29 के स्क्वायर निकालने का टाइम नहीं था, मैंने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से किया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। और इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर यूज किया, ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया। अब आपको पता है बीच में प्रोडक्ट है, प्लस करने पर 50 होता है, माइनस करने पर 8 होता है। बीच में प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। अब 50 को मैंने स्प्लिट किया 2 टाइम्स ऑफ 25 और 8 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। इतने दूर तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेन जो आप लोगों को ट्रिक दिखा वो दिखा यहाँ पर। जब मैं बेस स्क्वायर से बेस कैलकुलेट करने गया, मैंने सिंपली 2 8 16 का 4 लिख दिया और 25 का 5 लिख दिया। ये जो कैलकुलेशन मैंने की, ये काफी एडवांस लेवल ऑफ कैलकुलेशन है जो कि ट्रिकी है। आप कितना कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आप जानते हो कि इसके बाद अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 50 को स्प्लिट करेंगे 2 into 5 into 5 और 8 को स्प्लिट करेंगे 2 into 2 into 2, और जिनका पेयर लगेगा वो बाहर निकाल लोगे। उस मेथड को यूज करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, 50 को स्प्लिट करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 into 5 into 5 और 8 को स्प्लिट करोगे तो मल्टीप्लाई करके 2 3 टाइम्स होगा।
सो व्हाट यू विल सी कि 2 का एक पेयर है, 2 का एक पेयर है तो वो भी बाहर आएगा। तो टोटल कितने पेयर बाहर आ गए? 4। और अंदर क्या बचा आपके पास बचा 2। सो एक 5 बाहर आए, तो 4 5 आर, वही चीज मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, फाइनली आप लोगों ने बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को 2 एंगल पे काम करना है, तो 2 बार 2 वैल्यूज आने वाली है। ये जो रिजल्ट है, जो अननोन था हमारे पास, वो आ गया 20। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। किसकी डेफिनेशन? साइन की डेफिनेशन। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहां पर क्या डेफिनेशन चेंज हो जाएगा साइन बी और कॉस बी का? आंसर है नहीं, डेफिनेशन वही रहने वाला है जो हम लोगों ने पहले सीखा था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमें पता है, और इसमें भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होने वाला है। जब आप एक पर एक्यूट एंगल ले रहे हो तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया है ए एंगल पे, तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं जो ए एंगल पे बेस्ड है। ए एंगल के लिए जब हम लोग ए एंगल पे काम करने जा रहे हैं, तो हम मेरे पास सेट ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस डिफरेंट होगा बी वाले से, राइट। तो चलिए उन सबको अलग अलग टेबल बना के लिख लेते हैं। ए के केस में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 21, हाइपोटेन्यूज 29 ही रहने वाला है दोनों ही केसेस में, लेकिन बेस यहां हो जाएगा 20। और दूसरे जब आप बी पे एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 20, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और बेस हो जाएगा 21। अब इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हम साइन ए पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम पहले निकालते हैं इसके बेसिस पर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 21, हाइपोटेन्यूज क्या है? 29, तो ये 21/29 होगा। इसमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस क्या है? 20, हाइपोटेन्यूज क्या है? 29, 20/29। लेकिन जब आप इस सेट को स्टार्ट करोगे तो आपको वैल्यूज चेंज करके यूज करने पड़ेंगे इस सेट वाले, ठीक है, सेकंड को सेकंड के साथ कैसे, और ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ। यहां पर आप अपने वैल्यूज को कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं आप लोगों के, कि परपेंडिकुलर आप पुट करोगे 20 और हाइपोटेन्यूज पुट करोगे 29, सो 20/29, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे तो 21/29। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी किस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था अब तक का बहुत टफ तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर बन गया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और जो भी नए तरीके थे उसे समझाने के लिए। क्लियर हुआ ये मेथड? आई होप कि क्लियर हो ही गया होगा। मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ता हूँ अभी, और टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। जी दीपक, कुछ पूछना चाहते हैं आप? दीपक? ओके, तो हम No, sir. okay. Now you can see the fourth question is here on the screen. The question says we have the value of cos theta. We have the value of cos theta, which is 7/25, and they are asking us to find the value of all the other trigonometrical ratios, based on theta. यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस I don't think I have to do. ऑलरेडी मैंने अपने पिछले क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस आपको इतने डीपली सिखा दिए हैं कि आज के क्लास में इस क्वेश्चन को मुझे करने की कोई जरूरत एहसास नहीं हो रही है, आप खुद से कर सकते हो। बस एक बेसिक सा बात बता दूं, जब cos थीटा की वैल्यू 7/25 दी हुई है, तो हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का इस्तेमाल करेंगे। पंडित बद्री हरि हरि, यानी बेस का वैल्यू और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपको मिल जा रहा है। कंपैरिजन के बाद बेस की वैल्यू आपको 7 मिल रही है और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो हमें 25 मिल रही है। आप डेफिनेटली इन दोनों वैल्यूज को यूज करो और फाइंड आउट कर लो लास्ट वैल्यू परपेंडिकुलर। जैसे ही आप निकाल लोगे आप बाकी सब कुछ निकालोगे, ठीक है। ओके, यस आदर्श, सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। कमेंट में आदर्श ने ये बातें कही है, बिल्कुल सही कही है कि हमें निकालना है, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछ लूं कि मुझे लगता है कि आप लोग सब बना लेंगे, फिर भी एक बार पूछ लूं, दीपक और आप आदर्श, आप दोनों ही हमारे लास्ट क्लास में थे, और क्या लग रहा है आप लोग बना पाओगे या नहीं? Yes, sir. दीपक? Yes, sir. बना लेंगे। वेल डन। तो चलिए हम लोग स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So basically our next question is question number 5. You can see the question on the screen. The question says the value of cot theta is 2. Let us determine the value of tan theta and sec theta and show something. So this question is again a very easy one.
आप पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको नहीं करके दिया, लेकिन 5 वाले क्वेश्चन को मैं आपको करके देता हूं, जिससे आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को थोड़ी आइडियाज मिल जाएंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कॉट थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है विच इज 2। हमें पूछ रहा है टैन थीटा और सेक थीटा, तो कॉट थीटा से टैन थीटा तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के ही निकालने वाले हैं। आप सब लोगों को पता है टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये अगर 2 है तो ये 1/2 होगा, राइट, 2 है यानी कि 2/1 है। लेकिन सेक थीटा के लिए हम लोगों को थोड़े पापल बेड़ने पड़ेंगे। कैसे बेड़ेंगे? 2/1 है, यानी कि कॉट का डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो 1/tan के डेफिनेशन को यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं समझा दूं एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। तो अगर आप कॉट का डेफिनेशन को यूज करोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बेस आपको बेस की वैल्यू मिल रही है 2 और आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल रही है 1। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने स्किप किया कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी √5। आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? सेक थीटा। सेक थीटा कैसे निकालेंगे? सेक थीटा का डेफिनेशन यूज करते हैं। कॉस का उल्टा करना होगा। कॉस का डेफिनेशन हम लोगों को पता है पंडित बद्री, तो बद्री नीचे आ जाएगा, हरी हरी तो हरी ऊपर चला जाएगा। मैंने किस तरह से कॉस को उल्टा किया वो यहाँ पर देखो। अब चाहो तो कॉस लिख के उसे उल्टा भी करके लिख सकते हो, सेपरेटली लिखो चलेगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करते हैं √5, बेस की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो सेक की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सो दैट है LHS और RHS का एक्सप्रेशन। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा LHS, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंडिडेट्स को जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कैसे लिखना चाहिए जिससे उन लोगों को मार्क्स मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमारी सॉल्यूशन सीरीज है, प्लीज सॉल्यूशन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस को लिखने का सही तरीका सीख पाओगे और फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस रहेंगे। LHS में हमारे पास है 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। We are going to put 1 and in place of tan we are going to put 1/2, whose square we have to do. Let us just find out the value. 1 is going to be 1/1 and half square is going to be 1/4. This is plus. Now we need to do the LCM. The LCM is going to be 4. 1 4s are 4, so 4 plus 1, that is we are going to get 5/4. Let us just calculate the RHS. The RHS is nothing but sec square. Sec square. Okay, so what is the value of sec? It is √5/2 and we have to do the square. In the numerator portion, √square we are going to do, so root will be removed, and in denominator 2 square we are doing, so it will become 4. What we can see, the LHS is 5/4, the RHS is 5/4, so LHS is equals to RHS. That was required to be proved and we have proved it, so proved. This is our question. I hope कि आप लोगों को बहुत easy लगा होगा, isn't it? था ना बहुत easy? Others? Yes sir. Okay. दीपक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। Yes sir. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो हम कुछ क्विकली क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ना चाहूंगा। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 0.6, कॉस थीटा की वैल्यू दे दी गई है 0.6। इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्रिकी पार्ट है, वो है आप डेसिमल को रिमूव करना जानते हो, यानी जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 6, क्योंकि 06 का कोई मीनिंग नहीं होता, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6/10, 6/10। वेरी गुड। 2 3s are 2 5s are, so cos थीटा की वैल्यू 3/5 हो गई। एंड रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हो जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया गया। LHS is equals to RHS प्रूफ करना है, काइंडली अच्छे से कीजिए। I would like to jump to the next question, question number 7. Question number 7 is just resembling the same question as it was in question number 5. So you can do, there is a calculation that I need to do, that I'm doing. The question is given as cot of angle A is nothing but 4/7.5. So when we are going to remove the decimal, our 10 is going to be introduced in the numerator, so it becomes 40/75. You can do a calculation like 5 will cancel it, 1 5 times, 5 will cancel it 8 times, no cancellation is possible, so 8/15. Now you are having a value. So further you can continue like you have done in question number 5, and you can finally prove whatever is given there in the question, and you can find out also the values that they are asking. Now let us jump to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमारे पास दिया गया है sin c. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin c? 2/3। और क्वेश्चन बोल रहा है कि cos c प्लस cosec c की वैल्यू निकालो, cos c इंटू cosec c। आई होप कि आप लोग अब तो इतने कॉन्फिडेंट फील कर ही रहे होंगे कि सर लीव दिस क्वेश्चंस, आई कैन डू। जरा देख लेते हैं सच में ये है भी या नहीं। अदर्स? दीपक? Sir, wait a second. First, we have to understand the question also, no, sir.
So you can do, right? You need my help? Yes, sir. Yes, sir. I need to do it? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, I can do. means what? You can do? Yes, sir. I can do, sir. Okay, what about Deepak, you? Sir, I have a doubt. You are having doubt? Okay, no, then I have to solve. I can't leave it like this. चलिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ. देखिए, sin c is given as 2/3 ना. What is the definition of sin? Please mute yourself. Okay. So what is the definition of sin? The definition of sin says Pandit Badri Prasad Hari Hari Bol. So from this we can compare and find the value of perpendicular as 2 and the value of hypotenuse as 3, right? तो क्या निकालना बाकी है? बेस. हम यूज करेंगे अपना पुराना फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि थर्ड साइड हमें नहीं पता है ना, बेस वो फाइंड आउट करेंगे. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करते हैं 4 हो जाएगा, बेस स्क्वायर तो हमें निकालना है. अब ये 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस कर देगा, 5 इज इक्वल्स टू होगा हमारा बेस स्क्वायर, तो हमारे बेस की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली √5, तो बेस की वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन बोला है cos c इंटू कोसेक सी निकालिए, तो पहले तो cos c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. चलिए cos c की वैल्यू निकालते हैं, बट cos c का डेफिनेशन जानते हैं ना. cos c हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू क्या है √5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 इंटू कोसेक सी, यानी जो साइन है उसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज क्या है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 2. ये 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा तो √5/2 हो गया. आई होप कि समझ आ गया होगा. आसान लगा? समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया. ओके. और सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, don't hesitate to contact us on over any social media. We are definitely going to help, but we will try to help you. It's not that I'm not available anytime, so maybe I will not be able to reply to some of the comments. जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, extremely sorry about that, but I am busy, I can't help it actually. अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करूंगा, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ओके, बता दूं यहाँ एक लिमिटेशन है साइन और कॉस की वैल्यू के साथ में. मैं आपको वो क्राइटेरिया बताता चलता हूँ. साइन और कॉस की जो वैल्यू है ये ऑलवेज -1 से लेकर +1 के बीच में होती है, और जो हमारे सेक और कोसेक की वैल्यूज है वो हमेशा एक, या तो वो -1 से बड़ी होंगी, -1 से छोटी होंगी, या फिर 1 से बड़ी होंगी. इस रेंज में वो कुछ नहीं होंगी. ठीक है, मतलब -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं होगा, -1 से छोटा कुछ भी होगा, +1 से बड़ा कुछ भी होगा. ठीक है. और tan और cot के केस में है कि ये कोई भी नंबर वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी नंबर वैल्यू. तो ये क्वेश्चन कहता है कि tan जो है वो ग्रेटर देन 1 है. क्या सही है? गलत, गलत है ये. ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन नहीं होता. cot बोल रहा है ऑलवेज लेस देन होता है, ये भी गलत है. बोल रहा है क्या वैल्यू पॉसिबल है साइन का 4/3 3 नंबर क्वेश्चन में, तो साइन की वैल्यू 4/3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 4/3 करोगे तो न्यूमरेटर बड़ा है, 1/3 होगा, 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, वो साइन में पॉसिबल नहीं है. हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो तीनों क्वेश्चंस इस बेसिस पे आंसर दिए जा सकते हैं. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव टू एंड आवर क्लास, सो वी आर एंडिंग इट नाउ. मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल. अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं. जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा टाइम खत्म हो गया, तो आज हमारा क्लास यहीं एंड हो रहा है. मिलेंगे अगले क्लास में.